थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे। यहाँ से आलो जनरल हॉस्पिटल से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा नाम तोन्या हूँ। यहाँ पे एक सीरियस पेशेंट लेके आया था यहाँ पे आलो मेडिकल पे। तो यहाँ का नर्सिंग लोग का कहना है कि 2-3 महीना से यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर ही नहीं है, ऐसा बोला है। तो हम लोग पेशेंट को तो क्या करना है अभी, ऐसा बोला है। तो वहाँ से ओपीडी के पास में सुबह डॉक्टर रहता है, उसके पास में ले जाना है बोले। तो ओपीडी में तो इतना लाइन करा होता है वहाँ पे, टिकट सिस्टम है। यहाँ पे आलो में बहुत सा दिक्कत चल रहा है यहाँ पे। इमरजेंसी डॉक्टर ही नहीं है, ऐसा बोल के हम लोग को बहुत तकलीफ मिल रहा है। तो यहाँ का मेरा फील है कि यहाँ का जो अरुणाचल गवर्नमेंट और सीएम और ये हम लोग का जो हेल्थ मिनिस्टर ये चीज़ को अच्छे से मेडिकल वगैरह उसका हेल्थ इश्यूज को अच्छे से देख देने से ठीक है। और ये पब्लिक का तरफ से, ऑल पब्लिक का तरफ से हम लोग को बहुत सा तकलीफ झेलने को मिल रहा है। अभी आज का सिर्फ नहीं है, तो हर दिन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है यहाँ का आलो का पब्लिक और यहाँ का जनता। और इमरजेंसी में इतना इमरजेंसी इनकेस इतना मतलब सीरियस पेशेंट लोग के लिए भी यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। सुबह मॉर्निंग आवर्स में डॉक्टर नहीं रहता होता है, रात में सिर्फ रहता होता है। सिर्फ रात में सिर्फ ये इमरजेंसी यहाँ पेशेंट आता है क्या? तो आप लोग ये चीज़ को सही तरीका से सिस्टम मैनेजमेंट और यहाँ का मेडिकल मैनेजमेंट टीम को रिक्वेस्ट करके आप करा देने से ठीक है। मेरा नाम तोन्या आंगू और ये हम आंगू से आया है। तो पेशेंट लेके आया था, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मिल रहा सुबह से। थैंक यू। आप इसके ऊपर एमएस को मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बात करके दिखाएं। नहीं, यहाँ का जो इंचार्ज है, नर्सिंग इंचार्ज है, तो इनसे बात हुआ था यहाँ पे सुबह में। तो नर्सिंग इंचार्ज ने ये बोला है कि 3-4 महीना से यही चल रहा है यहाँ पे। सुबह टाइम में, मॉर्निंग टाइम में यहाँ का मेडिकल इमरजेंसी डॉक्टर ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट का वजह से यहाँ पे अभी आज तक मतलब इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ऐसे करके हमको बोला है अभी अभी। तो उसको हम उसका बात सुन के आपको हम कांटेक्ट किया है। सबसे पहले सर आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो सर ऐसे सुनने को आ रहा है, कंप्लेंट भी आ रहा है कि इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है, ऐसे कंप्लेंट भी आया है। और सच में हम भी पहले विजिट करके देखा है आपका ये इमरजेंसी वार्ड में, तो उसमें डॉक्टर भी नहीं है। तो 2-3 महीने से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे सुनने को आ रहा है। तो ये किस वजह से, किस रीजन से ऐसे हो रहा है, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। यस, थैंक यू आलो न्यूज। एक्चुअली ये ब्रीफिंग जो है हम लोग आगे से ही मतलब पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना था। ऐसा हो गया, सुबह इमरजेंसी रूम में ऐसे पहले जैसा होता था ऐसा डॉक्टर्स नहीं रखा है, लेकिन कवर अप जो है ओपीडी से होता है। जिस सब्जेक्ट के इमरजेंसी होगा वो डॉक्टर आके इमरजेंसी में देखेगा या तो माने ओपीडी में देखेगा, ऐसा करके अरेंजमेंट हुआ है। ये कारण किस लिए हुआ है बोलने से, हम लोग इधर होम्योपैथी आयुर्वेदा डॉक्टर लोग सडनली ड्रीम्स का इंसिडेंट लेके इमरजेंसी नहीं करेगा बोल के ये लोग विड्रॉ करने के बाद में हम लोग को एक क्राइसिस हो गया। इसलिए हम लोग मतलब हम लोग के पास में ओनली 3 डॉक्टर्स इमरजेंसी करने वाला है। तो होके हम लोग मतलब उन लोग को मतलब ऐसा अरेंजमेंट किया है जैसे 9 से 2 PM तक मतलब एवरी डॉक्टर्स ओपीडी में रहेगा और ये लोग इमरजेंसी कवर करेगा, जेन्युइन इमरजेंसी को। जैसे पब्लिक को भी ऐसे देखता है जैसे लाइन में खड़ा होने के दिल नहीं होके, जैसे हेडेक को फीवर फॉर 4 डेज को इमरजेंसी में आता है, उसके बाद कंप्लेंट करते डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं है। अब जो ओपीडी का पेशेंट जो ओपीडी में जाना जरूरी है और रियल इमरजेंसी जैसे एक्सीडेंट हो गया और ये कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया या तो कुछ स्ट्रोक हो गया, ऐसा को तो डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर जैसे मेरा ट्रॉमा कहीं में आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया होने से हम आके देखेगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट के ऊपर में डॉक्टर इन एंड अराउंड 24 आवर्स हॉस्पिटल में रहेगा। इमरजेंसी नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी कवर अप करता है। तो सर मैंने यहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड का जो नर्सेस है उनसे भी
इस इशू का इस प्रॉब्लम का बारे में हमने डिस्कस किया। हम्म, तो वो लोग भी बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रेजेंट डॉक्टर नहीं है, ओपीडी में जरूर है बट इधर डॉक्टर अरेंज नहीं किया है, तो वो लोग भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को भी मिल रहा है। और जो पब्लिक इमरजेंसी में आते हैं उनसे भी प्रॉब्लम फेस करने को भी मिल रहा है, ऐसे नर्स का कहना है। तो इसके ऊपर आप भी क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इमीडिएटली वहाँ में जो फर्स्ट एड जो है, जैसे बीपी चेक करना और वाइटल चेक करना, वो तो नर्स का ड्यूटी बनता है। होने के बाद इन द मीन टाइम जो कंसर्न डॉक्टर को बुलाना उन लोगों का काम होता है। उसमें थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि उसमें साथ साथ में डॉक्टर माने ओपीडी से आने में 1-2 मिनट्स लगता है, इसलिए उसको तो थोड़ा बियर करना होगा। और जब हम लोग का न्यू बिल्डिंग बनेगा, विल बी वर्किंग इन अ कलेक्टिव मैनर इन अ वन यूनिट इन वन हॉस्पिटल। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व होगा। तो सर आज का इस टाइम को लाभ उठाते हुए आपको कुछ कुछ सवाल करना चाहूंगा। जी। तो सर देखा गया कि जो आपका इमरजेंसी वार्ड का जो मेडिसिन है, जो मिलना चाहिए वो अवेलेबल नहीं रहते, ज्यादातर बाहर से ही खरीदना पड़ता है। किस लिए सर? जैसे कैसे टाइप का? जैसे कि केंदुला हो गया सर, लास्ट टाइम भी हमने अपना आंख से देखे सर। अच्छा अच्छा। केंदुला अवेलेबल नहीं है, बाहर से खरीदना पड़ता है। ये चीज तो इमरजेंसी वार्ड में अवेलेबल होना चाहिए। और बहुत अच्छा चीज है, हम तो एज डॉक्टर भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन देखता है कि ज्यादातर मेडिसिन वहां से बाहर से खरीदना पड़ता है। क्यों अवेलेबल नहीं है सर? बात ऐसा है, थोड़ा सा हम लोग का हॉस्पिटल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने भी मतलब सेंट्रल में जैसे नाहरलगुन ईटानगर में सेक्रेटरी लेवल तक की ये बातचीत करके रखा है। जैसे इसमें दवा जो है, सप्लाई जो है नीचे से आता है, सेंटर से आता है, हम लोग सिर्फ यूज करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमने उन लोग को रिक्वेस्ट भी किया था कि इंडिपेंडेंट मतलब जो प्रोक्योरमेंट, या तो एक मेडिसिन डिपो बोलते हैं ना, डिपो स्टोर, मेडिसिन स्टोर डिस्ट्रिक्ट का अलग होना है और जनरल हॉस्पिटल अलग अलग होना है। अलग नहीं है, वहां से जो सप्लाई आएगा उसी को ही हम लोग देना पड़ता है। कभी कभी हम लोग नहीं जान पाता है कि क्या क्या चीज आया है, क्या चीज नहीं आया है। ऐसा होके मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरा कोशिश है, जैसे आईवी सेट, कैनुला को छोड़ के, और जो एनाल्जेसिक और थोड़ा एंटीबायोटिक और जो वोमिटिंग का, ये सब थोड़ा हो रहने देने का बहुत कोशिश करता है कि होना चाहिए। और सिस्टर लोग को भी, इंचार्ज को बोलता है कि ये सब नहीं होने से हमको बताओ, ऐसा कर हम लोग जो थोड़ा सा इधर उधर करके परचेस करेगा बोल के। अब लेकिन अभी तो ऐसा नहीं आया कि सर ये कंप्लेन, ये मतलब ये खत्म हो गया, ये चीज चाहिए, ऐसा डिमांड तो अभी तक नहीं आया। सर पब्लिक आप तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा सा हेजिटेट होता है, डर भी लगता है। नहीं तो होना है। हम लोग को ही ज्यादातर कॉल करके भी आज का जो डॉक्टर नहीं है बोल के हम लोग को भी कंप्लेन आ रहा है। डायरेक्ट हमको आना है, डायरेक्ट चला है ना, डायरेक्ट आना है, क्योंकि उसमें सोल्यूशन तो होगा ना जी, क्योंकि बिना सोल्यूशन से कुछ तो होता नहीं है। और कुछ चीजें बियॉन्ड माई स्कोप ना, ऐसा कभी हम लोग डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग में, जैसे मीडिया में ये सब थोड़ा सा मतलब नहीं करने से ठीक है। आप एनी टाइम 24 आवर्स आई एम रेडी टू डिस्कस यू, आपका इशू को बात करने के लिए और ये हॉस्पिटल के लिए बात करने के लिए बहुत हम लोग तो 100% रेडी रहते हैं। आने से अच्छा है। तो सर एक चीज है, जो आपका 24/7 जो फार्मेसी है मेडिकल के अंदर का, उसमें पहले हम अच्छे से देखता था बीपीएल एपीएल का इतना परसेंट, आप अगर बीपीएल कार्ड लेके आएगा तो आपके लिए इतना परसेंट कमती होगा। अभी देखेंगे कि वो ही दिखाई नहीं दे रहा है बीपीएल। हाँ, जो राशन कार्ड होता है सर, हाँ, जो गरीब के लिए, हाँ, उसका परसेंट मेडिसिन आप इतना परसेंट आपके लिए कमती होगा अगर आप बीपीएल कार्ड देके आने से। अच्छा। ऐसे आप पहले हम देखता था, अभी दिखाई भी नहीं दे रहा और वो चीज लागू भी नहीं हो रहा सर। तो ये क्यों यहाँ से रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा सर? नहीं, ये चीज मेरा नॉलेज में नहीं है, फ्रेंकली आइडिया नहीं है। ऐसा बीपीएल के लिए रिडक्शन होता था, ऐसे मेरा नॉलेज में नहीं है। जैसे रिडक्शन होना मतलब हो सकता होगा, जैसे अपना मतलब जो प्रॉफिट थोड़ा सा मिलना होता है तो इसका आपको पेमेंट करना होता है, तो उसमें कुछ मैंने कम तो कर सकेगा होगा, लेकिन मेरा नॉलेज अभी तक नहीं आया है। तो सर आपका भी प्रॉब्लम को मैंने सुना और पब्लिक भी सुना। तो सर
लास्टली ये जितना भी इशू है इसको लेके आप एंटर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का ये पब्लिक को आप क्या आपका तरफ से अपील करना चाहिए सर? पब्लिक से थोड़ा जो क्राइसिस पीरियड है जब तक GDMO जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जब तक सफिशिएंटली पोस्टिंग नहीं करता है तो ऐसा ही चलेगा। OPD से हम लोग इमरजेंसी को मैनेज करेगा और ये मतलब नहीं है कि इमरजेंसी कवर अप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी कवर अप कर रहा है और ऐसा ही मतलब हम लोग अभी तक आज तक इतना इंसिडेंट नहीं हुआ कि ये अनकवर्ड हो गया, ऐसा नहीं है, कवर अप हो रहा है। तो मैं पब्लिक से अपील है, प्लीज कोऑपरेट मी, कोऑपरेट द मैनेजमेंट। तो जब तक जैसे मैं बोला हूँ कि जब तक ये नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता है, ऐसे ही चलना होगा। आप लोग कोऑपरेट कीजिए। और एक तो और अपील है, जो जेन्युइनली इमरजेंसी है वही प्लीज इमरजेंसी को अटेंड कीजिए, नहीं तो OPD में प्लीज आप जाके डॉक्टर्स को मिलिए। और एनी इनकन्वीनियंस आपको जो दुविधा लगता है, प्रॉब्लम लगता है होने से, प्लीज मीट मी, आई एम रेडी टू टॉक टू यू, डिस्कस विथ यू एंड आपको ये सोल्यूशन में एक साथ मिल के आने के लिए मैं बहुत चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल किस तरह से मैनेज हो जाए ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ये कुछ महीनों के बाद शायद ये हॉस्पिटल विल बी कमिंग अप एज द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ये रीजन का, पासीघाट से भी अच्छा होगा। और ये जब बिल्डिंग बन जाएगा, इसलिए धुमाधुम बन रहा है, बनने के बाद में आप देखिए डॉक्टर्स, स्टाफ और मैनेजमेंट बहुत सही होगा और पब्लिक ये बेनिफिट लेना है। और मैं फिर से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कोऑपरेट द मैनेजमेंट। थैंक यू।